जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो बिहार SSC इंटर लेवल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए और ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो हमने निचोड़ निकाला है प्रीवियस ईयर से लेकर हर सेट से एक एक क्वेश्चन यानी कि अलग से उस टाइप का क्वेश्चन निकाले हैं जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन को। 1000 रुपया की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा सवाल से ही हम बड़ा बढ़ेंगे, इसलिए हम छोटे से ही शुरू कर रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ सके। 1000 रुपये की धनराशि है, समझाते हुए बताएंगे, ये नहीं कि जल्दी में पढ़ के जिसको आए नहीं आए, ये ध्यान रखना है। यानी कि मेरा मूलधन दिया है कितना, 1000 रुपया है। 1000 रुपया 5% की दर से आर दिया है 5%, 2 वर्ष का, ठीक, 2 ईयर का। तो जब दिया है और बीच का अंतर कह रहा है, बीच का अंतर किसका, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो 2 वर्ष का CI कितना हो जाएगा, हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। मेरे और भी डिटेल में देखने के लिए मेरा सबसे पिछला वीडियो चक्रवृद्धि ब्याज में जाकर आप उसमें नियम के साथ देख सकते हैं। CI 5 दूनी का 10 और 50 25 यानी कि 10.25%। वो कैसे, A + B वाला फार्मूला पर, A + B + AB बटा में 100। इसी पर हम पिछले वीडियो में नियम दे चुके हैं। 5 + 5 + 5 × 5 बटा में 100, 5 5 10, 50 25 बटा में 100 यानी कि 10.25%। इस पर ध्यान दीजिएगा। और SI का प्रतिशत कितना हो जाएगा, डायरेक्ट गुना 5 दूनी का 10%। तो पूछ रहा अंतर, तो अंतर इसका कितना हो जाएगा, अंतर इसका हो जाएगा 0.25%। 100% बराबर 1000, क्योंकि मूलधन मेरा 1000 दिया हुआ है, मूलधन को हमेशा 100% मानते हैं। कितना, 10 गुना, तो 0.25% बराबर 10 गुना यानी कि 2.5 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा आप लोग क्वेश्चन। 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपया है। यानी कि CI माइनस SI का अंतर 620 रुपया। वह धनराशि कितनी है। तो जब ये दे दिया है और मेरा दर दे दिया है 10% 3 साल के लिए, तो 10% की दर से 3 वर्ष का CI का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 10 33 यानी कि 33.1%। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में इसका A + B + AB बटा में 100 पर फॉर्मूला पर दे चुके हैं। मेरा अगर और भी डिटेल जानना है तो मेरे पिछले वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर उसमें चक्रवृद्धि ब्याज CI SI खोलकर उसमें देखिएगा, मेरा टोटल नियम के साथ दिया हुआ है। तो यानी कि 33.1%, SI 10 30%। अंतर कितना हो जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा 33.1 में से घटा देंगे 30 यानी कि 3.1%। तो 3.1% बराबर 620, 100% बराबर 100% क्यों, क्योंकि मूलधन ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इसलिए 100% बराबर 620 × 100 बटा में 3.1, पॉइंट से ऊपर 31 दूनी का 62 यानी कि राशि कितना हो जाएगी, 1000 से 20 में गुना करेंगे 20,000 रुपया आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 18,000 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 18,000 रुपये मेरा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। 10% 3 वर्ष का CI का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 33.1%। तो 100% बराबर 18,000, तो 33.1% बराबर 33.1 × 18,000 बटा में 100, एक पॉइंट और हटेगा नीचे 10, 1 2 3 1 2 3। अब 33
331 गुने 18 से गुना कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 एकम 18, 18 तिया 54, 18 तिया 54, 8 4 1 5, 5 4 9 5, यानी कि 5958 रुपया आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 6000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है? तो 10% और 1.5 वर्ष का, तो 1.5 वर्ष यानी कि एक साल के लिए 10% और दूसरे साल के लिए 5%, प्लस 10 गुने 5 बटा में 100, 15 प्लस 0.5 यानी कि 15.5%। 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 15.5%। क्या कह रहा है? 6000 रुपये है, 100% बराबर 6000। क्या ज्ञात करना है? वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 15.5% बराबर 6000 गुने 15.5 बटा में 100। 1 2 3 1 2 3, 6 5 30, 15 छक्का 90 या 3 93, 930 रुपया आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282 रुपया 15 पैसा है, यानी कि CI 2 वर्ष का कितना दिया है? 282.15, तथा साधारण ब्याज 270 रुपया। SI कितना दिया है? 270 रुपया। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला भी हम बता रहे हैं, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसमें देख लीजिएगा। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है? अगर 2 वर्ष के लिए दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दर पूछे, दर बराबर होता है CI माइनस SI बटा में 1 ईयर का SI गुने 100। यही फॉर्मूला होता है इसका। तो 1 ईयर का SI कितना हो जाएगा? 1 ईयर का SI कितना हो जाएगा? 270 बटा में 2, 135। R बराबर यहीं पे घटा लेते हैं, 150 कहते हैं 0.21 बटा में 135, क्योंकि 1 साल का कह रहा है, गुने 100। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100, 100 से 100 कैंसिल, 5 दूनी का 10, 5 7 35, 5 दूनी का 10, 5 चौके 20, 5 3 15, 27 9 243, यानी कि R बराबर 9% आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपया, पहले ईयर का ब्याज दे दिया है कितना? 48। तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? सिंपल सी बात है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होता है? 48 प्लस 48 गुने 8, 1 वर्ष और, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज मिल गया और दूसरा वर्ष का बटा 100। 48 प्लस 8 8 64 और 4 के 32 अच्छो 38 बटा में 100। 48 प्लस 3.84, क्यों? क्योंकि 2 जीरो तो 2 अंक के बाद दशमलव, 0.84, 8 3 11, 4 1 5, 51.84 रुपया दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन तो देखने में बहुत लंबा लगेगा, लेकिन बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में बनेगा। ध्यान दीजिएगा, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में यह अपने आप से 8 गुना हो जाएगा? तो 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, बनाने के लिए बहुत लंबा बनेगा, लेकिन शॉर्टकट मेथड, 15 वर्ष कितना गुना हो रहा है? 2 गुना, फिर 2 गुना, 2 दूनी के 4, 15 वर्ष, 4 दूनी का 8, फिर कितना? 15 वर्ष। तो 8 गुना कह रहा है कि कितने वर्ष में हो जाएगा?
15 दिन 30, 15 तिया 45 ईयर्स। बिना सोचे समझे आंख बंद करके इस तरह कर दीजिएगा, बहुत ही मात्र कुछ सेकंड में आप लोग को तैयार हो जाएगा। 45 साल में 8 गुना वो हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 20 वर्ष के बाद यह कितनी गुनी हो जाएगी? कितनी गुनी नहीं, कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन मत पड़िएगा। कितनी हो जाएगी कह रहा है। तो 20 वर्ष के बाद 5 वर्ष में दोगुना हो रहा है। 5 वर्ष में दोगुना, 2 दूनी का 4 गुना, कितना वर्ष में? 5 वर्ष में। फिर 5 वर्ष में 4 दूनी का 8 गुना, फिर 5 वर्ष में 16 गुना। ध्यान दीजिएगा, 20 वर्ष में पूछा है तो 5, 10, 15, 20, 20 वर्ष में कितना हो रहा है? 16 गुना हो रहा है। कितना धनराशि है? 12,000 रुपया। 12,000 रुपया तो 16 से गुना कर देंगे, 192, यानी कि 1,92,000 वो 20 वर्ष में हो जाएगी। आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया, 2 ईयर का SI 120 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया, 2 ईयर का CI 129 रुपया। ब्याज की वार्षिक दर क्या है यार, पूछ रहा है। तो 1 ईयर का SI कितना हो जाएगा? 120 बटा में 2, यानी कि 60। वही वाला फॉर्मूला, R बराबर यानी कि 2 ईयर का ही देना रहना चाहिए, CI SI। तो 1 ईयर का SI कर यानी कि CI माइनस SI। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं फॉर्मूला को, बटा में 1 ईयर का SI गुने 100, ताकि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए। CI कितना? 129 माइनस 120 बटा में 1 ईयर का SI 60 गुने 100, 9 बटा में 60 गुने 100, 1 0 से 1 0, 2 3 6, 2 5 10, 3 का 9, 15% आंसर। इसी तरह हम और भी बिहार एसएससी के लिए अगले वीडियो में देने वाले हैं अगला टॉपिक। इसी तरह बने रहिए मेरे चैनल मैथ चक्र के साथ, और इसको लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर कोई को इसका लाभ हो सके। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास बहुत ही जल्दी पहुंच जाए।